ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बालकांड, और इसके 23वें नंबर अध्याय पे चर्चा कर रहे थे, द हिस्ट्री ऑफ कामाश्रम। तो भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर निकल गए विश्वामित्र मुनि, और सरयू नदी के तट पे होते हुए निकल जा रहे हैं। और उस दिन, जिस दिन निकले, उस दिन रात्रि को जो है संध्याकालीन बला और अतिबला विज्ञान की शिक्षा देते हैं राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि। और उसके पश्चात रात्रि को वहीं पे विश्राम करते हैं। और फिर अगले दिन प्रातःकालीन उठते हैं राम लक्ष्मण विश्वामित्र, और स्नान करके और अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करने के पश्चात तैयार हो जाते हैं अ, आगे आगे चलने के लिए। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तौ प्रयातौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीं दद्रशाते ततस्तत्र सर्जव्वा संगमे शुभे तत्राश्रमपदं पुण्यं ऋषीणाम् उग्रतेजसाम् बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः। Those two powerful ones departed from there with Vishwamitra and then saw the divine river Ganga at its auspicious confluence with the Sarayu, as well as a pious ashram spot there of sages of terrible austerity who had executed supreme austerity for several thousands of years. उसके पश्चात तव प्रयातव महावीर्य, द टू पावरफुल वंस राम और लक्ष्मण को बोला गया है महावीर्य दिव्याम दिव्याम त्रिपथगाम नदीम ददृशाते। तब कुछ समय पश्चात वहां से वो निकल जाते हैं सुबह विश्वामित्र मुनि के साथ। वो दो महावीर महावीर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ निकलते हैं, और कुछ समय पश्चात वो गंगा नदी और सरायू के संगम पर पहुंचते हैं। वो संगम के पास ही बहुत ही पवित्र स्थान है, उस आश्रम एक आश्रम में पहुंचते हैं, काम आश्रम। तत्र आश्रम पदम पुण्यम ऋषिनाम उग्र तेजसाम। तो बहुत ही पवित्र आश्रम में पहुंचते हैं जो कि गंगा और सरायू नदी के तट के संगम के पास उपस्थित है। और वो बहुत ही महान ऋषि जो कि हजारों वर्षों तक तपस्या किए हैं, उनका आश्रम। तो ये तपस्या के विषय में यहाँ पे बताए गए तो तपस्या का अर्थ क्या होता। तो महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि के ही आश्रम में पहुंच जाते हैं। इसका इतिहास बताएंगे विश्वामित्र मुनि। तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रम् इदं वचः कौतूहलातो धर्मज्ञौ वीर्यवन्तं तपोधनम्। Noticing that pious ashram with extreme happiness,
The two descendants of Raghu who knew Dharma spoke the following words to the great soul Vishwamitra, the powerful sage whose wealth was austerity out of curiosity. जब ऐसे संगम, गंगा और सरायू के संगम पे उपस्थित के पास इतने बहुत ही पवित्र आश्रम को दर्शन किए तो राम और लक्ष्मण बड़े अद्भुत आनंद को महसूस कर रहे हैं। और रघुवंश के ये दोनों राम और लक्ष्मण जो कि धर्म जानते हैं, अ, विश्वामित्र मुनि, महान आत्मा विश्वामित्र मुनि जो बहुत ही शक्तिशाली ऋषि हैं, जिनका एकमात्र धन तपस्या है। वीर्यवंतम तपोधनम धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले राम और लक्ष्मण कौतूहलवश, हाँ, क्यूरियोसिटी के साथ महान ऋषि, बहुत ही शक्तिशाली ऋषि जिनका एकमात्र धन तपस्या है, ऐसे विश्वामित्र महात्मा को इस प्रकार से पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं। कस्यायम् आश्रमः पुण्य कोऽन्वस्मिन् वसते पुमान् भगवन् श्रोतुमिच्छा वा परं कौतूहलं हि नौ। Who is that pious ashram? Whose is that pious ashram? Who resides there? O Lord, we are eager to hear, for we are greatly curious. तो राम और लक्ष्मण प्रश्न करते हैं कि ये किनका, ये बड़ा ही पवित्र आश्रम किसका आश्रम है, और इस आश्रम में कौन रहते हैं। हाँ, हे भगवान, हम लोग को बड़ी इच्छा है इस के बारे में जानने के लिए, तो आप बताइए। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्या मुनिपुङ्गवा अब्रवीत् श्रूयतां रामा यस्यायं पूर्वाश्रमः। Hearing their words, the best of the sages laughed and said, Ram, hear from me about the person who possessed this ashrama in the past. The sage laughed on noticing the sweetness of the questions posed by Ram and Lakshmana because they acted just like human beings. Because Rama was elder among the two brothers, Vishwamitra addressed him. तो राम को एड्रेस संबोधित करते हुए विश्वामित्र मुनि बताते हैं और हंसते हुए कि सुनो, राम, इस आश्रम के बारे में बताता हूँ कि भूतकाल में पहले ये आश्रम किसका हुआ करता था। तो हंस रहे हैं क्योंकि भगवान, अ, हालांकि परम भगवान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बड़े ही अबोध शिष्य की तरह है, कि जैसे कुछ नहीं पता हो, और बड़े प्रेम पूर्वक विनम्रता के साथ इंक्वायर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, इंक्विजिटिव है विश्वामित्र मुनि से। तो इसलिए इस बात को देख करके, इस स्वीटनेस को देखकर, ये मधुरता को, भगवान की मधुरता को देखते हुए, सरलता को देखते हुए विश्वामित्र मुनि हंसते हुए बोलते हैं, राम सुनो, भूतकाल में ये आश्रम का कौन रहता था, इस आश्रम में, इसके बारे में सुनो। कंदर्पो मूर्तिमान आसीत् कामित्युच्यते बुधये। द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लस्ट इज नोन एज काम टू द वाइस। काम का मूर्तिमान स्वरूप कौन है? कंदर्प को काम वासना का मूर्तिमान स्वरूप बोला जाता है। तो तपस्यन्तम इह स्थाणुं नियमेन समाहितं क्रतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुत्कणम् धरस्यामास दुर्मेधा हुंकृतस्य महात्मना। The foolish Kam aggressively attacked Lord Rudra with the Maruts when Rudra was engaged in austerities here, according to scriptural rules and regulations, absorbed in his meditation. Rudra, the lord of the Devas, was married to Parvati and was going to her. When attacked, that great soul rolled back. तो भूतकाल में एक समय पे भगवान रुद्र यहाँ पे तपस्या में लगे हुए थे, ध्यान में थे, तपस्या कर रहे थे शास्त्र के विधि विधान के अनुसार। और उस वक्त मूर्ख कामदेव ने, यहाँ पे मूर्ख बोल रहे हैं, फुलिस काम एग्रेसिवली अटैक्ड लॉर्ड रुद्रा। तो
भगवान शिव को अटैक करता है मरुत गणों के साथ मिलकर के। तब भगवान शिव जो है क्रोधित होकर के जिस प्रकार से हुंकार करते हैं, उनको फटकार लगाते हैं, हुंकार करते हैं इस स्थान पे। अवदगत अवदगधस्य रौद्रेण चक्षुषा रघुनंदना व्यशीर्यन्तस्तरीरात्स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते. O descendant of Raghu, every part of the body of the evil-minded Kama was scattered when he was burnt by Rudra's eye of vast destruction. तो भगवान शिव जब क्रोधित हुए, उनकी आंख खुली, हाँ, उससे जो अग्नि प्रकट हुई, उससे ये काम जो है दुर्बुद्धि, दुर्मते काम देव के एक एक अंग जो है तिथर बिथर हो गए, नष्ट हो गए, जल गए, जल के राख हो गए। तो ये काम आश्रम, इसी आश्रम में उस ध्यान कर रहे थे भगवान शिव, यहीं पे ये घटना घटी। तस्य गात्रम हतम तत्र निर्दग निर्दगधस्य महात्मना अशरीरः कृतः कामा क्रोधात् देवेश्वरेण हि. In that place, he was burnt up by that Lord of the Devas, the greatly intelligent Shiva, due to his anger. Thus, his body was destroyed. As a result, Kam became disembodied. तो इन दैट प्लेस, इसी स्थान में भगवान शिव के द्वारा, बहुत ही बुद्धिमान भगवान शिव, महात्मा, उनके द्वारा कामदेव के शरीर को जला के भस्म कर दिया गया। उसके पश्चात काम जो है, कामदेव अ, बिना शरीर के हो गया, बिना शरीर के कृतः अशरीरा, अशरीरा कृतः, बिना शरीर के वो हो गया कामदेव। अनंगा इति विख्यातस, इसलिए अनंगा के नाम से विख्यात हो गया कामदेव। अनंगा इति विख्यातस तदा प्रवृत्तिराघवा सा चांग विषयः श्रीमान यत्रंगम प्रमुमोचः. Or Raghava, from then he became famous as Ananga, the disembodied, and the beautiful place where he gave up his body became well known as अंगदेश. हाँ, ये है अंगदेश का इतिहास। यानी वो क्षेत्र जो है अंगदेश है, वहां पे वो स्थान, वो आश्रम वहां पे है, जहाँ पे भगवान शिव कामदेव को अनंगा बना देते हैं। अन अंगा, अंग मतलब अंग है, शरीर है, और अनंग मतलब बिना शरीर के, उनको भस्म कर देते हैं शरीर। इस प्रकार से अनंग या डिसएम्बॉडीड हो जाते हैं। और वो सुंदर स्थान जो है जहाँ पे कामदेव अपने शरीर को छोड़े, उसका नाम पड़ गया अंगदेश. सो अंगदेश refers to the place of Kama's body. तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्य मे मुनयः पुरा शिष्या धर्मपरा नित्यं तेषां पापं न विद्यते. This is his pious ashram. The sages were his disciples from that time. They are always intent on dharma and they have no sins. So this is tasya ayam ashramah. ये उनका पुण्य आश्रम क्षेत्र है। और ये जितने भी यहाँ पे ऋषि मुनि विद्यमान हैं, ये सब उनके शिष्य हैं उसी समय से। उन्होंने यहाँ पूरा शिष्य धर्म परा, और वो हमेशा धर्म के प्रति प्रेरित हैं, और उनमें कोई भी प्रकार का पाप विद्यमान नहीं है. The statement found in some Puranas that Kama had attacked Lord Shiva when the latter was performing austerities in the Himalayas should be understood to pertain to an incident in another day of Lord Brahma. तो ये किसी एक कल्प की बात है। किसी अन्य कल्प में ये भी वर्णन है कि भगवान शिव हिमालय में वो तपस्या कर रहे थे और वहां पे कामदेव के शरीर को भस्म किए थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में यहाँ पे विश्वामित्र मुनि ये वर्णन कर रहे हैं, तो किसी अन्य कल्प की बात है, जहाँ पे भगवान शिव जी इस आश्रम में अंग देश में आकर के जब तपस्या कर रहे थे, तो यहाँ पे कामदेव के शरीर को भस्म करते हैं। और यानी शिव जी इस आश्रम में निवास किया करते थे, रहते थे।
कामदेव को यहीं पे भस्म किए थे। और शिव जी के ही शिष्य हुए, जो उस आश्रम में महान ऋषि मुनि के रूप में विद्यमान है, उस समय भी थे, यानी कि विश्वामित्र मुनि के टाइम पे उनको दिखा रहे हैं। और वो हमेशा पूरी तरह से पाप से मुक्त हैं और हमेशा धर्म में लगे हुए, धर्म के आचरण में। इहाद्या रजनीं राम वस्येम शुभ दर्शना पुण्ययो सरितोर्मध्ये स्वस्तरिष्यामहे वयम्। O Rama of auspicious appearance, tonight we shall stay here at Angades at the confluence of these two pious rivers. Tomorrow we'll cross over the Ganga. तो उस रात्रि को भगवान राम को बोल रहे हैं कि हम आज रात को इसी पवित्र स्थान में निवास करेंगे, और अंग देश में ही। यहाँ पे अंग देश जो कि गंगा और सरयू नदी का संगम है। और फिर कल हम लोग गंगा को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से उस अंग देश के इतिहास के बारे में भी बताएं। अभिगच्छामहे सर्वे शुचया पुण्यमाश्रमम्। इह वासः परो अस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम्। स्नातश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम। O Prince, having taken our bath and having thus become pure, after performing our japa and morning sacrifices, all of us will go to that pious ashram. This is the best place to reside and we will happily pass the night here. तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि फाइनली बोले कि हे राजकुमारों, आज हम यहीं पे स्नान करके अपना संध्या कालीन, नहीं संध्या का समय हो चुका था, पूरा दिन भर ट्रैवल किया, पहुंच गए यहाँ पे गंगा और सराई नदी के संगम में, अंग देश में पहुंच गए। और बोल रहे हैं उसी सरायू और गंगा नदी के कॉन्फ्लुएंस संगम में ही आज रात्रि विश्राम करके, अपना स्नान करके, जपा करके, वहीं पे विश्राम करके कल हम लोग उस पुण्य आश्रम की ओर प्रवेश करेंगे। हाँ, तो आज यहीं पे हम लोग सुखपूर्वक रात्रि का निवास करते हैं। इस प्रकार से आज रात को भगवान लक्ष्मण और विश्वामित्र के सहित गंगा नदी और सरायू नदी के संगम में विश्राम करने वाले हैं। हरे कृष्ण। इसी के साथ आप सब लोग भी विश्राम करिए, भगवान का स्मरण करते हुए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।